हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने GF&R के रूल्स को याद नहीं किया होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रिवाइज करने के लिए सही मटेरियल नहीं मिल रहा होगा। तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा ये वीडियो है जिसे मैं खुद अपने ये नोट्स तैयार करती हूँ या इन नियमों को याद करती हूँ। तो उस प्रकार से आप भी कम समय में इनको कर सकते हैं। माना कि अभी वक्त बहुत कम है हमारे पास, पर इस सब्जेक्ट को भी आपको तैयार करना होगा। तो 7 से 8 दिन जो बचे हैं हमारे, उनके अंदर हम इस एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। रोज़ 2 घंटे अगर आप इनको दोगे तो भी ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक से आप अपने चैप्टर को देख लीजिए। ओके, एंड चैप्टर देखने के बाद में जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत छोटा है, वो आपको फटाफट याद भी हो जाएगा। पर इसके अंदर जो नियम नंबर 2 है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो उसको आपको क्या करना है, आपको कि आप इस तरीके से उनको लिख लेंगे। नियम के अंदर जो उप नियम दे रखे हैं, नियम फर्स्ट, नियम सेकेंड, नियम थर्ड, इस तरीके से आप एक पेज के ऊपर इनको लिख लीजिए। 34 हैं ये, आप इनको अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद आप इनको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा और डायरेक्ट इसमें से पूछा जाएगा। फिर आता है अध्याय नंबर 2। तो अध्याय नंबर 2 को भी आप इसी तरीके से नोट डाउन करेंगे। मैंने अध्याय 2 को भी इसी तरीके से नोट डाउन किया हुआ है। ये रहा अध्याय 2। तो अध्याय 2 के अंदर फर्स्टली मैंने क्या किया है कि इनका शॉर्ट में ही लिख लिया है कि 5 से 6 तक के नियम में धन की प्राप्ति है, 7 में मूल्यांकन, संग्रह और नियंत्रण है, और 8 से 13 के अंदर वे और धन का भुगतान है, 14 से 16 में खातों के रख रखाव के कर्तव्य, 17 में अंकेक्षण आएगा, 18 19 में ठेके, और 22 23 में ये इस तरीके से मैंने इनको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब आगे मैंने इनको 1 से लेके 5 से लेके 26 तक को इनको 1 बाय 1 लिख लिया और फिर मैंने इनको याद किया। सिर्फ इन्हीं को, ये बाहर की चीज़ें जो हम याद कर रहे हैं, ठीक है। और इनको याद करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ चीज़ें याद हुई है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप इस चैप्टर के डिटेल में जाएंगे एंड आप इसके डिटेल को 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, बस। ज़्यादा मैक्सिमम 2 बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये नियम लिखे हुए हैं, आपने इनको याद किया अच्छे से, क्योंकि ये जो पेज होगा ना तो आप टहल कर भी इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बैठ कर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो मैथ कर रहे थे, या कोई और भी सब्जेक्ट आप चेयर पर बैठकर पढ़ रहे थे, तो उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप इनको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप ये इनकी जो डिटेल दे रखी है आप एक बार ये पढ़ लीजिए और फिर आप इनको वापस रिवाइज करेंगे और एक बार डिटेल और पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ये अध्याय यहाँ पे मैंने 2nd अध्याय को आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मेरे लिखे हुए नोट्स से लिखना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा वो, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ इनको। फिर ये आता है अध्याय नंबर 3। मैंने इनको इसी तरीके से याद किया है। अध्याय नंबर 3 में भी मैंने पहले शॉर्ट में ये चीज़ें थी उनको लिखा है, फिर अध्याय 3 को भी मैंने इस तरीके से लाइन वाइज लिख दिया है। क्या आपको अध्याय का नाम पता होगा और कौन से नियम में क्या लिखा हुआ है ये ध्यान होगा तो आप अंदर के डिटेल भी आपको याद हो जाएगी, मैक्सिमम आपको याद हो जाएगा। फिर 41 हो गया एंड उसके बाद में ये हमारा अध्याय नंबर कौन सा था, 3rd था। अब मैं 4th अध्याय की बात करती हूँ एंड अध्याय हमारा 4th लिख के आती हूँ। मैंने एक पेज पे 2 अध्याय को किया था ताकि मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। ये रहा अध्याय नंबर 4। इसमें भी मैंने ये किया है, फर्स्ट सबसे ऊपर अध्याय का नाम लिखा है, अध्याय के नाम के बाद में मैंने यहाँ पर जो नियम थे उनको शॉर्ट में लिखा है कि किसमें कौन सी बातें मैक्सिमम मैच हो रही है, ठीक है। उसके बाद में 42 से मैंने यहाँ स्टार्ट किया है, जो आप देख सकते हैं 42 के अंदर क्या दे रखा है इस तरीके से मैंने, ये आपको भी पता है। ये बाहर की बातें हो गई, फिर आप अंदर की बातें पढ़ लीजिए। एंड ये अध्याय हो गया हमारा 5वां, स्वीकार करते हुए शक्तियाँ, जिनको भी मैंने लाइन वाइज ऐसे लिख लिया है, क्योंकि हर पेज के अकॉर्डिंग हम बुक में से हमारे दिमाग में भी नहीं रहता, उतना याद भी नहीं हो पाता है। पर अगर हम ऐसे एक प्लेन पेज पर लिख कर इनको बार बार देखेंगे, बार बार याद करेंगे, रोज़ 2 घंटे भी देंगे तो ये हमारे रूल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एंड रूल नंबर 6 जो कहते हैं सब बहुत बड़ा है, मुझे बहुत ईजी लगा था रूल नंबर 6, मैंने उसको ये रहा रूल नंबर 6 भुगतान। एंड इस तरीके से मैंने इनको भी एक साथ में, ये बड़ा था तो मैंने एक ही पेज लिया है जिसके ऊपर मैंने लिख लिया है, ठीक है। और ऐसे नोट्स बनाने के लिए जो मैं न्यूज़पेपर के अंदर पेम्पलेट्स आते हैं उन्हीं का यूज करती हूँ और उन्हीं से अपने सोर्स नोट्स हैं इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ, जिनको चलकर भी हम पढ़ सकते हैं, घूम घूम कर हम पढ़ सकते हैं। 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का कोई ब्रेक लेना हो तो हमें ये पढ़कर हम अपना ब्रेक भी पूरा कर सकते हैं और उस टाइम को बचा भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास वक्त है वो बहुत कम है।
एंड ये हमारा 6 नंबर हो गया और एक 14 जो मैंने इसी के पेज पर लिख दिया था। ये रहा 14 नंबर रूल्स। इसमें आप इस तरीके से मैक्सिमम आप इनको अगर पढ़ेंगे ना तो 7 से 8 पेजेज होंगे और आप इनको अच्छे से तैयार कर लोगे। जिनके अंदर ये 14 नंबर चैप्टर, ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे और शॉर्ट में अगर आप इनको रूल को इस तरीके से आप नोट डाउन करके शॉर्ट में भी लिखेंगे ना तो भी आपको ये जल्दी हो जाएंगे। इनमें ज़्यादा बातें हैं नहीं डिटेल की। कुछ 14 हो गया, फिर 17 नंबर एंड 17 नंबर रूल भी मुझे अच्छे से याद हो चुका है। वो भी बहुत मस्त रूल है, मतलब छोटा है, इतना है नहीं जितना डरा के रखा हुआ है बच्चों को, हम डर भी जाते हैं। देखो इस तरीके से अगर आप इनको नोट डाउन करेंगे 17 तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे मैंने 5 लिखा था। तो अगर दोनों को ही एक साथ में रिवाइज करना हो तो 2 रूल्स हैं, आपको एक पेज में ही दोनों रूल्स आप रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको दिमाग में भी रहेंगे ये रूल्स, यहाँ पे ये बोला हुआ है। ठीक है, और फिर अपनी बुक से आप रीडिंग लगा लीजिए, एक या 2-3 बार 4 बार अब आप रीडिंग लगा लेंगे ना, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त कम है, तो आप 4 बार इसकी रीडिंग लगा लीजिए। एकदम कंटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप रीडिंग लगा लोगे तो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को सही कर लोगे। ओके, एंड मैंने किस तरीके से याद किया ये भी मैं बताती, पर अभी वक्त बहुत कम है मेरे पास भी, आपके पास भी, हम सबके पास। तो मैं इतनी मदद आपकी कर सकती हूँ कि आप इस तरीके से अपने नोट्स को तैयार कर लें। देखिए आप इस तरीके से लिख के इनको रिवाइज करते रहिए बार बार। एंड ओके सॉरी, ऐसे आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। आई होप आपको थोड़ी बहुत भी मदद मेरी इस वीडियो से मिले, तो थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और भी मेरे दिमाग में आया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। किसी भी अफवाह के चक्कर में, अफवाह तो मैं नहीं कहूँगी, पर फिर भी जो हमारे हाथ में हमें वो करना चाहिए, और अभी हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो हमें मन लगाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है और पेपर जब भी होगा हम देने के लिए तैयार हैं। अपने आप को इतना तैयार कर लेना है, 11 को होगा तो हम 11 को देंगे, और 11 को अगर नहीं हुआ तो आगे जब भी होगा हम तब दे देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उस बात में। बस पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। एंड ये नोट्स है मेरे, अगर आपको ये चाहिए तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी। और बहुत से बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि उन्हें नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे, तो मैं टेलीग्राम यूज़ नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं सेंड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे नोट्स को, पर मैं टेलीग्राम यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यूट्यूब पर ही रहती हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैं पिक्चर क्लिक करके आपको सेंड कर सकती हूँ, पर मैं टेलीग्राम यूज़ नहीं करती हूँ, तो PDF वगैरह तो मैं नहीं भेज पाऊँगी आप लोगों को। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।